मंगल हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है और पृथ्वी के बाद ये हमारे लिए सबसे ज्यादा खास भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जीवन मौजूद होने के लिए एक जमीन और वातावरण है। अगर हम पृथ्वी के बाकी पड़ोसी ग्रहों को देखें तो उन पर किसी भी तरह की लाइफ का डेवलप होना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा लगता है। मंगल के अलावा शुक्र ग्रह भी पृथ्वी का पड़ोसी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह की सतह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यह किसी भी चीज को जलाकर राख करने के लिए काफी है। सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है जो इसके वातावरण को बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना देती है। अगर हम शुक्र ग्रह को मंगल से कंपेयर करें तो मंगल उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा शांत है। वो भले ही पूरी तरीके से बंजर हो, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने उसमें कोई भी ऐसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं देखी है जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मंगल पर बहुत विशाल रेत के तूफान आते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए एक नॉर्मल प्रोटेक्शन भी हम इंसानों के लिए काफी होगी। मंगल के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, जिस वजह से सूर्य से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल डायरेक्टली इसकी सतह तक आ जाते हैं। इस दिक्कत के भी कई सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं। इसलिए मंगल ग्रह जीवन को ढूंढने और वहां पर इंसानों को भेजने के लिए सौरमंडल का सबसे परफेक्ट ग्रह बन जाता है। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मंगल ग्रह पर पास्ट में जीवन मौजूद हुआ करता था। हाल ही में एक वैज्ञानिक ने इस बात की पॉसिबिलिटी जताई कि इंसानों द्वारा मंगल पर जीवन को ढूंढने के लिए किए गए एक्सपेरिमेंट्स में कुछ फंडामेंटल दिक्कतें थी। इन्हीं दिक्कतों की वजह से हम मंगल पर कभी जीवन को ढूंढ ही नहीं पाए। जिन दिक्कतों के बारे में उन्होंने चर्चा की है वो सच में बहुत लॉजिकल है और आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। अगर हम पृथ्वी की मिट्टी को एक चम्मच में लेंगे और उससे माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। इससे यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की मिट्टी में जीवन मौजूद है। वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों और मून्स पर भी जीवन की खोज करने के लिए उसकी मिट्टी को स्टडी करते हैं। यह चांद और मंगल ग्रह दोनों के साथ ही किया जा चुका है। मिट्टी ऑलमोस्ट हर ग्रह के सबसे बड़े हिस्से को फॉर्म करती है। अब शायद आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि हमारी पृथ्वी पर मिट्टी से ज्यादा पानी मौजूद है। जहां पृथ्वी का 29% हिस्सा जमीन से बना हुआ है, वहीं 71% हिस्सा समुद्र और वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। यह कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है और इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन भी है।